नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। स्वागत है यूपध्याय पोल्ट्री एंड गोट फार्म चैनल में। मैं हूं अभिनव। आज हम बात करेंगे कौन सी मुर्गी पालें, किससे अंडे या मांस ज्यादा मिलेगा, खर्चा कितना आएगा और मुनाफा कितना होगा। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे कम बजट में अंडे बेचकर कमाई करनी हो या मीट के लिए ब्रॉयलर पालन। हम आपको बताएंगे अंडे देने वाली, मांस देने वाली और ड्यूल पर्पज नस्लों की असली जानकारी अपने तजुर्बे और किसान भाइयों के अनुभव के साथ। हर नस्ल के फायदे नुकसान, लागत मुनाफा और सही चुनाव कैसे करें, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो डायरी पेन तैयार रखिए, क्योंकि अब शुरू करते हैं मुर्गी पालन की ABCD। सबसे पहले बात करते हैं अंडा उत्पादन की मशीनों की, यानी लेयर नस्लों की। सबसे पॉपुलर है व्हाइट लेगहॉर्न, साल में 280 320 सफेद अंडे, कम फीड लेकिन देखभाल ज्यादा। दूसरी है ISA ब्राउन, साल में 300 प्लस भूरे अंडे, शांत स्वभाव, संभालना आसान, मौसम बदलने पर भी टिकाऊ। तीसरी है हाईलाइन ब्राउन 320 अंडे, जल्दी अंडा देना शुरू करती है, कम जगह में ज्यादा पाली जा सकती है। इन तीनों नस्लों से आपको लगातार अंडे मिलेंगे, लेकिन मीट के लिए इनसे उम्मीद न करें। तुलना करें। लेगहॉर्न कम खर्च, ज्यादा देखभाल, ISA ब्राउन आसान मैनेजमेंट, हाईलाइन ब्राउन जल्दी प्रोडक्शन। अपने बजट और सुविधा के हिसाब से चुने। ये हैं आपकी अंडा मशीनें। अब बात मीट के बिजनेस की, यानी ब्रॉयलर नस्लों की। सबसे बड़ा नाम है कोब 535, 42 दिन में 2.5 किलो वजन, शानदार FCR, मीट मुलायम लेकिन नाजुक। दूसरा है रोज 308 ग्रोथ और FCR में कोब को टक्कर देता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी बेहतर। दोनों नस्लें तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन साफ सफाई और तापमान का खास ध्यान रखना जरूरी है। ब्रॉयलर फार्मिंग में बायोसिक्योरिटी का पालन करें, वरना नुकसान हो सकता है। कोब 500 या रोज 308, जो आपके इलाके में आसानी से मिले वही चुने। ब्रॉयलर फार्मिंग मतलब 40 दिन की मेहनत, सीधा मुनाफा। अब बात उन नस्लों की जो अंडा और मीट दोनों देती हैं। सबसे ऊपर है कड़कनाथ, काला रंग, प्रोटीन ज्यादा, फैट कम, अंडा और मीट दोनों महंगे बिकते हैं। कड़कनाथ साल में 140 अंडे देती है, ग्रोथ धीमी लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त। छोटे स्तर या बैकयार्ड फार्मिंग के लिए बेस्ट, बस चूजा महंगा और देखभाल ज्यादा। दूसरी है असील, ताकतवर स्वादिष्ट मीट लेकिन अंडे कम, 60-70 साल में, खुला एरिया हो तो पालें। तीसरी है वानराज, देसी विदेशी का संगम, 180 अंडे, साल में 4-5 महीने में 1.5-2 किलो वजन। वानराज की ग्रोथ और अंडा प्रोडक्शन देसी से बेहतर, बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी। ड्यूल पर्पज नस्लें, कम खर्च ज्यादा फायदा, छोटे किसानों के लिए परफेक्ट। अब मिलिए रामलाल जी से, जिन्होंने छोटे गांव से मुर्गी पालन शुरू किया और अपनी किस्मत बदल दी। उन्होंने कड़कनाथ और वानराज से शुरुआत की, सिर्फ 70 चूजों से घर के पीछे बांस जाली का बाड़ा बनाया, मुर्गियों को खुला छोड़ते, दाने का खर्च कम किया। शुरुआती मुश्किलें आईं लेकिन हार नहीं मानी। बीमारी आई तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ली, साफ सफाई बढ़ाई, धीरे धीरे मुर्गियां बड़ी हुईं। वानराज के अंडे गांव में बिके, कड़कनाथ के मुर्गे शहर के होटल में 3 गुना दाम पर बिके। आज उनके पास 500 प्लस मुर्गियां हैं, पक्का शेड है और वो दूसरों को ट्रेनिंग भी देते हैं। सीख सही नस्ल, सही मैनेजमेंट और मेहनत से कम पैसों में भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। मुर्गी पालन में सबसे बड़ी गलतियां: गलत नस्ल चुनना, जल्दीबाजी में ज्यादा संख्या लेना, मौसम का ध्यान न रखना और फीड में कटौती। अपने इलाके, बजट और मकसद के हिसाब से ही नस्ल चुनें, दूसरों की देखा देखी न करें। शुरुआत हमेशा कम संख्या से करें, 50-100 मुर्गियों से सीखें फिर बढ़ाएं। मौसम के हिसाब से फार्म में बदलाव करें, खासकर ब्रॉयलर में तापमान और नमी का ध्यान रखें। फीड में कभी कटौती न करें, सही मात्रा और क्वालिटी का दाना ही दें। बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई और वैक्सीन जरूरी। इन गलतियों से बचेंगे तो मुनाफा पक्का है। अब बात पैसों की। 100 मुर्गियों का खर्चा और मुनाफा। ब्रॉयलर 100 चूजे =RS 4000, फीड =RS 50, दवा बिजली =RS 200, कुल =RS 5। 40 दिन बाद 95 मुर्गियां x2 किलोग्राम्स =190 किलोग्राम्स, RS 20 किलो =RS 2000। मुनाफा लगभग RS 500। लेगहॉर्न 100 चूजे =RS 300, फीड =RS 2000, दवा =RS 2000, कुल =RS 350। 5 महीने बाद 80 अंडे दिन x RS 5 =RS 400 दिन, महीने का RS 2000। फीड खर्चा RS 400, 5000 महीना, बचत 800,000, 7000 महीना। वानराज 100 चूजे =RS 4000, फीड दवा =RS 5000,
कुल इक्वल साइन RS 9000। 5 महीने बाद 50 मुर्गियां X25 अंडे दिन X RS 60 इक्वल साइन RS 22 महीना। 50 मुर्गे X 1.5 किलोग्राम X RS 205 किलो इक्वल साइन RS 130। हर मॉडल का अपना फायदा सोच समझकर चुनाव करें। छोटे स्तर पर भी अच्छा मुनाफा संभव है। लागत, मार्केट रेट और फीड के हिसाब से आंकड़े बदल सकते हैं। सही प्लानिंग से ही मुनाफा मिलेगा। आज आपने जाना अंडे वाली, मीट वाली और ड्यूल पर्पज नस्लें, सही चुनाव, गलतियां और मुनाफे का गणित। मुर्गी पालन कम लागत में शुरू हो सकता है, घर के पिछवाड़े से भी। रामलाल जी की कहानी से सीखें, सही जानकारी, नस्ल और मेहनत से सफलता पक्की। डरे नहीं, पहला कदम उठाएं। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर कोई सवाल है, कमेंट में पूछें, हम मदद के लिए हैं। अब देर न करें, अपने सफर की शुरुआत करें। ये थी मुर्गी पालन की पूरी जानकारी, नस्लें, फायदे, नुकसान, लागत और मुनाफा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने की ताकत देता है। वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अपने अनुभव या सवाल कमेंट में लिखें, हम पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। चैनल उपाध्याय पोल्ट्री एंड गोट फार्म को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय किसान।